नमस्कार मित्रों। एकता कपूर की संस्कारी विरासत और विभू अग्रवाल की उल्लू बुद्धि अब इंटरनेट के कब्रिस्तान में दफन हो चुकी है। 25 जुलाई 2025 तारीख याद रखिएगा, क्योंकि इस दिन भारत सरकार ने उल्लू और अल्ट का पर्दाफाड़ अश्लीलता के आंचल पर कैंची चला दी है और 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डिजिटल ताला जड़ दिया है। सरकार ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी वालों से कह दिया, इनकी स्क्रीन अब ब्लैक एंड व्हाइट हो जानी चाहिए, रंगीन बेशर्मी बहुत दिखा ली। दरअसल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर परोसा जा रहा है कंटेंट इंटरटेनमेंट नहीं, अश्लीलटेनमेंट था। एकता कपूर को सबने क से कसम और क से कसौटी तक देखा था, लेकिन जब उन्होंने अल्ट लॉन्च किया तो क से कंटेंट नहीं, क्लाइमेक्स की हदें ही पार कर दी। उधर विभू अग्रवाल ने आईआईटी कानपुर से डिग्री ली और उल्लू नाम की डिजिटल कामसू से क्लास खोल दी। अब आप खुद सोचिए, देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों से निकलकर क्या यही डिजिटल इंडिया का सपना था? 2020 के लॉकडाउन में जब लोग थालियां बजा रहे थे, तब इधर कुछ लोग डायलॉग से पहले डिस्क्लेमर पढ़कर गर्म हो रहे थे। अल्ट की व्यूअरशिप 60% बढ़ गई, उल्लू के सब्सक्राइबर उछल पड़े और एमएक्स प्लेयर पर 1.1 करोड़ लोगों ने एक ही दिन में एडल्ट कॉमेडी देख डाली। नाम कॉमेडी था, पर मजाक तो समाज के साथ किया जा रहा था। केंद्र सरकार ने 25 जुलाई को अश्लील कंटेंट प्रसारित करने वाले 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया है। सरकार का कहना है कि ये एप्स एंटरटेनमेंट के नाम पर अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो पेश कर रहे थे। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर आईएसपी को इन ओटीटी एप्स वेबसाइट को ब्लॉक करने को कहा है। बैन एप्स में एकता कपूर के अल्ट, उल्लू, देशी फ्लिक्स जैसे फेमस प्लेटफॉर्म भी हैं। अल्ट ऐप अप्रैल 2017 में फिल्म और टीवी प्रोड्यूसर एकता कपूर ने लॉन्च किया था। वहीं उल्लू ऐप को आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएट विभू अग्रवाल ने 2018 में बनाया था। इससे पहले मार्च 2024 में सरकार ने अश्लील कंटेंट को लेकर 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया था। साथ ही 19 वेबसाइट, 10 एप्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल भी ब्लॉक कर दिए थे। अब जानिए उन 4 कानून के बारे में जिनका इस्तेमाल कर सरकार ने ओटीटी एप्स पर बैन लगाया है। आईटी एक्ट 2000 धारा 67 कहती है कि इंटरनेट पर अश्लील कंटेंट प्रकाशित करना या फैलाना कानूनी अपराध है। आईटी एक्ट 2000 धारा 67 ए कहती है इंटरनेट पर सेक्सुअल एक्टिविटी से जुड़ा वीडियो या कंटेंट पोस्ट करना गैर कानूनी है। बीएनएस 2023 की धारा 294 कहती है सार्वजनिक जगहों पर अश्लील हरकत करना या गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना दंडनीय अपराध है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए भी अलग से कानून बने हैं, जिसमें महिलाओं के अश्लील निषेध एक्ट 1986 की धारा 4 में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी माध्यम से महिलाओं को अश्लील या अपमानजनक रूप में दिखाया नहीं जा सकता। यह कानूनन अपराध है। 2020 के लॉकडाउन में जब ओटीटी प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया गया, उसी दौरान अल्ट और उल्लू ऐप जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट ज्यादा प्रसारित होने लगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2020 में एक एडल्ट कॉमेडी शो के लिए सर्वाधिक स्ट्रीमिंग 1.1 करोड़ एक दिन में ऑनलाइन ओटीटी प्लेटफॉर्म एमएक्स प्लेयर पर की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार अल्ट की मई 2020 की व्यूअरशिप में 2019 की तुलना में 60% इजाफा हुआ। 2020 में इसके मंथली एक्टिव यूजर भी 21% बढ़ गए। इस ओटीटी पर एडल्ट कंटेंट ज्यादा है। भारत सरकार ने 2021 में द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स बनाया था, जिसे इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एवं डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड कहते हैं। इसे 6 अप्रैल 2023 को अपडेट किया गया। 30 पेज की गाइडलाइन में सोशल मीडिया, फिल्म और वेब सीरीज के लिए नियम बताए गए हैं। पेज नंबर 28 पर फिल्म, वेब सीरीज और इंटरटेनमेंट प्रोग्राम के लिए जनरल गाइडलाइंस है। इसमें टारगेट ऑडियंस के आधार पर कैटेगरी तय करना जरूरी है। ये चेतावनी देना भी जरूरी है कि आप क्या कंटेंट दिखा रहे हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ग्रीवांस ऑफिसर रखने होंगे। कंटेंट कानून के हिसाब से होना चाहिए, उसमें सेक्स न हो, एंटी नेशनल न हो और बच्चों, महिलाओं को नुकसान पहुंचाने वाला न हो। ओटीटी की आड़ में सेक्स परोसे जाने के मामले में देश में पोर्न के रैकेट का खुलासा पहली बार 2021 में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद हुआ था। राज पर हॉटशॉट नाम के एक ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए पोर्न बेचने के आरोप लगे थे। उन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वे जमानत पर हैं। अब जान लेते हैं देश में ओटीटी की शुरुआत कब हुई। देश में ओटीटी की शुरुआत 2008 में हुई थी। पहला डिपेंडेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म बिग फ्लिक्स था। इसे रिलायंस एंटरटेनमेंट ने साल 2008 में रिलीज किया था। इसके बाद 2010 में डीजीवाई ने नेक्स्ट जीटीवी नाम से इंडिया का पहला ओटीटी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इसके बाद आया आईपीएल का लाइव स्ट्रीमिंग का प्रसारण। 2013 और 2014 में नेक्स्ट जीटीवी आईपीएल मैचों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला पहला ऐप बना। इसके बाद 2015 में आईपीएल की लाइव स्ट्रीमिंग ने ही हॉटस्टार, जो अब डिज्नी प्लस हॉटस्टार है, को देश का सबसे लोकप्रिय ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाया।
2013 में डिट्टो टीवी और सोनी लिव जैसे एप्स भी लॉन्च हुए, जिन्होंने हॉटस्टार, सोनी, वायकॉम और जी जैसे चैनल पर प्रसारित किए जाने वाले शोज को ओटीटी पर स्ट्रीम करना शुरू कर दिया। इसके बाद दर्शकों ने बड़े पैमाने पर इन ओटीटी एप्स को डाउनलोड करना शुरू कर दिया, क्योंकि लोग इन्हें डाउनलोड करते हैं, अपने समय के हिसाब से शोज देखते हैं। लेकिन पिछले 2 सालों में सरकार 40 से अधिक ओटीटी प्लेटफॉर्म को बंद कर स्पष्ट संकेत दे चुकी है कि अश्लीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामले में कई अलग अलग राज्यों में लोगों ने हाईकोर्ट का रुख भी किया था। कारण इनमें परोसा जा रहा कंटेंट से अपराधों में बढ़ोतरी होना, युवाओं को गलत दिशा में जाना। भविष्य में सरकार इस मामले में और भी सख्ती करने की तैयारी कर रही है।